ठीक है, किसका कर लिया? ऑड ईयर का। अब हम किसका देखेंगे? इवन का। हमने देखा कि ऑड ईयर में 3, 5, 7 ऐसे था, ठीक है ना। और यहाँ का किसका? इवन नंबर्स, ठीक है। क्या 2, 4, 6 ऐसे ऐसे जाएगा। तो इसमें कह सकता है क्या कि आप मूविंग एवरेज मेथड के थ्रू 3 ईयर का, सॉरी 2 ईयर का या 4 ईयर का या 6 ईयर का आप ट्रेंड निकालिए, ठीक है ना। तो मान लो अगर ये कह दिया किसके थ्रू, जैसे यहाँ मैंने कह दिया 5 ईयर मूविंग एवरेज मेथड, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ क्या कर दिया 4 ईयर मूविंग एवरेज मेथड। अब तक हम लोग जो भी क्वेश्चन किए हैं, एक भी हम लोगों ने बुक का क्वेश्चन टच नहीं किया है, ताकि आप लोग को ये भी डिस्टर्ब ना हो कि बुक से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोग जितना क्वेश्चन किया है सिर्फ क्या है, अपने एग्जाम्पल का, खुद एग्जाम्पल लिखे हैं बोर्ड पे, खुद सॉल्व किए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ईयर करते 2001, 2002, 2003, 4, 5, 6, 7, ठीक है। यानी कि 2001 to 2007। अब यहां पर हम क्या लिख लेते हैं, जैसे वहां पे था प्राइस हो गया, कुछ भी लिख लेते हैं, ठीक है ना, या एक्सपी लिख लो जो अच्छा, ठीक है ना। वैल्यू क्या लिखे बताइए आप लोग, बोलिए। 28, 32, 45, 25, 30, 50, 42, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल लिख लिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहेगा, जो एग्जाम में आएगा या सेमेस्टर में आएगा, या अभी हम कैसे करेंगे कि 4 ईयर मूविंग एवरेज मेथड के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका ट्रेंड कैलकुलेट कीजिए। क्लियर है? तो चलो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से 4 ईयर को काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करें 1, 2, 3, 4, यहां से कहां तक आएगा 25 तक। कितना हो रहा है टोटल? 130। और लिखेंगे कहां, क्योंकि 2 यहां पे है और 2 यहां पे, तो सेंटर में क्या लिखेंगे 200, 130, 130, ठीक है ना। टोटल ऑफ क्या हो जाएगा, टोटल ऑफ 4 इयर्स, 4 इयर्स, ठीक है। एकदम सिंपल में, बहुत लोटे, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है ना। कितना हो गया 130 हो गया, ठीक है ना। अब फिर नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा 32। अब यहां से कितना का काउंट करेंगे, फिर 4 ईयर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 1, 3, 2, लिखेंगे कहां, एकदम सेंटर पॉइंट पे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब कौन सा फिर हुआ, कौन सा बचा 45। अब यहां से फिर कहां तक जाएंगे 50 तक। कितना हो गया ये 150, ठीक है ना। एकदम सेंटर में लिखेंगे, क्योंकि हमारा ईयर कौन सा है, इवन ईयर है। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट कौन सा जल्दी बताओ, 25 से स्टार्ट करेंगे, कहां तक पहुंचेंगे 42 तक, ठीक है। कितना आ जाएगा 147। क्लियर है ना, कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब यानी कि अगर हम फिर इसको लेंगे, सपोज दैट मान लो तुम कंफ्यूजन में हो गए कि अब आगे और बचा हुआ है, लेकिन क्या हमारे पास 4 ईयर का टोटल बन सकता है? नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 3 टोटल ईयर्स आ रहे हैं। तो अब हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। क्लियर है, कोई डाउट? अब छोटा सा इसमें एक और पार्ट बढ़ जाता है। जैसे जब हम ऑड ईयर की बात कर रहे थे, तो यही हम क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दे रहे थे। लेकिन ये कौन सा ईयर है, इवन नंबर है। तो यहाँ एक सेगमेंट और बढ़ेगा, क्या, यहाँ पे टोटल ऑफ 2 इयर्स ऑफ 4 इयर्स, ठीक है। यानी टोटल ऑफ 2 इयर्स ऑफ 4 इयर्स, ये टोटल 4 इयर्स का है। अब इन 4 में इन 2 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 2, 6, ठीक है 2। क्लियर है ना, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट 2 ईयर कौन सा हो जाएगा, ये और ये, कितना हो जाएगा 282, 182, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2 ईयर यानी कि ये और ये,
ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो कितना हो जाएगा 297। 297। अब एक चीज ध्यान रखना, बहुत सबसे जरूरी बात, हम टोटल ऑफ 2 ईयर आउट ऑफ 4 ईयर कर लिए, ये सभी 4 ईयर का था ना। अब इन सबको हम 2 ईयर में फिर क्या किए, जोड़ लिए। तो ये बताओ, ये तो 4 का था ना, इधर ध्यान देना, 4 का था, ये भी 4 ईयर का था, ये भी 4 ईयर का था, और ये भी 4 ईयर का था। अब जब इसको जोड़ दिए तो ये 4 + 4 कितना हो गया, 8 ईयर्स का हो गया ना। कोई डाउट? कितने ईयर्स का हो गया, 8 ईयर्स का। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम ट्रेंड बनाएंगे, यहाँ पे क्या बनाएंगे, ट्रेंड, ठीक है ना। क्या, किसका ट्रेंड, 4 ईयर का, 4 ईयर्स मूविंग का अगर हम ट्रेंड बनाएंगे तो क्या होगा, अब ये जो 262 है इसको किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। जो 282 है इसको किससे डिवाइड करेंंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। जो 297 है इसको किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। जल्दी बता दो कितना आ गया, 32.75। ये कितना आ गया, 35.25। नेक्स्ट कितना आ गया, 37.125। बात समझ में आ गई? तो यही हमारा क्या हो गया, 4 ईयर मूविंग एवरेज ट्रेंड। क्लियर है, बात समझ में आ गई? यानी इसमें 2 चीज एडिशनल है। पहला चीज ये कि यहाँ के बाद हम टोटल 2 ईयर्स को प्लस करेंगे जो 4 ईयर्स वाले हैं, ठीक है ना। और फिर जो 4 ईयर को ऐड किए और उसमें 2 और ऐड कर लिए तो टोटल ईयर कितना हो गया, 8 ईयर हो गया। तो अब जब हम उसे डिवाइड करेंगे तो कितने से करेंगे, 8 से करेंगे। बात क्लियर है? तो यही हमारा था कौन सा, इवन नंबर का मूविंग एवरेज मेथड। क्लियर है? किसी कोई डाउट? क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हो जाएगा ना। चलो, थैंक यू सो मच।